हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हाँ, हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच सभी भक्तों को उनके चरणों पे दंडवत प्रणाम। सो वी विल स्टार्ट आज का जो सेशन है। हम लोग पहले स्कंद का 18वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 3 को लेंगे। और आइए जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो जैसे हमने कल के 2 श्लोक में देखे थे, जैसा हरग्रेस रसरानी माता जी ने लिया था कल का 2 श्लोक। तो जिसमें सुद गोस्वामी जी बता रहे हैं भगवान महाराज परीक्षित जी का जन्म के बारे में। और किस तरह से वो जब उन्हें वो श्राप मिला था उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, तो किस तरह से वो श्राप को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो हम ये पूरे अध्याय में देखेंगे। आगे जाके विस्तार में हमें पता चला है कि कैसे महाराज परीक्षित को मतलब किस तरह से वो लीला रची गई जिसमें महाराज परीक्षित को उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा श्राप मिला हुआ। तो ये जो ऋषि मुनि जब जिज्ञासा करते हैं सुद गोस्वामी जी से कि किस तरह से उनकी मतलब पूरे विस्तार से बताने के लिए पूछते हैं, तब जाके सुद गोस्वामी जी विस्तार में आगे वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाएंगे तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक अभी जो बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहला जो श्लोक देखा था जिसमें परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, मतलब किस तरह से परीक्षित महाराज को उनको मतलब उनके माँ के गर्भ में उनको भगवान का दर्शन हुआ। और फिर जब हम दूसरा श्लोक जब कल देखे थे उसमें किस तरह से बता रहे थे कि जब वो जो ब्राह्मण पुत्र ने उनको श्राप दिया था तो उन्होंने उनको मतलब एक्सेप्ट किया। तो ये जो आज का जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि ना किस तरह से पॉसिबल हो पाया, मतलब उन्होंने किस तरह से वो एक्सेप्ट किया, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल। तो मतलब कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसके बारे में आज के जो श्लोक में बता रहे हैं कि आज का जो श्लोक है फर्स्ट कैंटो 18वें अध्याय श्लोक क्रमांक 3। श्लोक इस प्रकार है। उत्सृज्या सर्वथा संगम विज्ञाता जित संस्थितः वैयासकेर्जहु शिष्यो गंगायां स्वाम कलेवरम। ट्रांसलेशन शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात अपने संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान के वास्तविक स्थिति को समझ सके।
यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाएगा तो प्रभुपाद जी मेन टॉपिक ये बता रहे कि किस तरह से जब वो ब्राह्मण पुत्र ने जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया, उसके बाद परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर उन्होंने गुरु स्वीकार किया। कौन थे वो? व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी, वो उनके गुरु, उनको उन्होंने स्वीकार किया। और जब उन्होंने उनकी मतलब सरेंडर हुए, शरणागति हुए उनके गुरु के प्रति, जो है सुखदेव गोस्वामी जी, उसके बाद उन्हें भगवान की जो वास्तविक स्थिति उसको वो समझ सके। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर ही अपना आज का जो तात्पर्य है उसके ऊपर ही बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने अपने गुरु को सरेंडर किया, फिर उनको सब कुछ समझ में आया कि भगवान की स्थिति क्या है, भगवान का क्या पोजीशन है, भगवान कौन है, वो समझ सके। तो प्रभुपाद जी अपने पर्पट में मेंशन करते हैं कि जैसे कि भगवान को समझना, वेदों के माध्यम से भगवान को समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पॉसिबल है बट ये बहुत डिफिकल्ट है वेदों के माध्यम से भगवान को समझना। इसके लिए हम देखते हैं कि वो जो श्लोक है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, मतलब वेदों भगवान को जानना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेदेषु दुर्लभम मतलब ये बहुत दुर्लभ है। बट किस तरह से हम भगवान को जान सकते हैं? क्योंकि ले भगवान बताते कि नाहम वेदे नाह तपस्या न ज्ञान न च यज्ञ, मतलब मैं वेदों के द्वारा या तपस्या के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या यज्ञों के द्वारा मुझे समझना बहुत कठिन है। तो किस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं? तो क्या बोलते हैं कि आत्मभक्त, मतलब जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जब हम उनको शरणागति करेंगे या उनको हम सरेंडर होते हैं, तब जाके हम भगवान की पोजीशन को हम समझ सकते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने टॉपिक में, अपने जो तात्पर्य में बताते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि मतलब भगवान को समझना, मतलब भगवान को जानना या भगवान को ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में भारतवर्ष में अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जैसे कि भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। इवन हम सनातन धर्म की बात भी करेंगे, देयर आर सो मेनी डिफरेंट, मतलब बहुत अलग अलग जो परंपरा से आते हैं, वो भी सब रीड करते हैं, सब अलग अलग शास्त्र रीड करते हैं। पर फिर भी वो एक्चुअल जो भगवान की जो पोजीशन है, भगवान कौन है, हम जैसे कि गॉड बोलते हैं, तो बहुत लोग भगवान, मतलब फिर भी वो भगवान को समझ नहीं पाते कि भगवान कौन है, भगवान की क्या स्थिति है, भगवान का क्या पोजीशन है। पर हम मतलब वी आर सो लकी, मतलब हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी का कांटेक्ट हुआ, हम श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ रहे हैं और आज हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के आज हम प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है, प्रभुपाद जी ने इतना कुछ लिखा हुआ है, तो हम वो सब पढ़ के हम एटलीस्ट ये तो समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। देयर आर सो मेनी देवी देवता है, और इवन हम देखते हैं कि भगवान के भी अलग अलग विस्तार रूप है, जैसे कि चतुर्भुज रूप हो गए, नारायण हो गए, ऐसे अलग अलग रूप है। फिर भी हम एटलीस्ट प्रभुपाद जी के जो बुक्स हम पढ़ के एटलीस्ट हमको ये पता चल जाता है कि हु इज द टॉप मोस्ट, मतलब किस तरह से विस्तार हुआ, वो पहले कौन है, उसके बाद हम ये सब क्यों जान पा रहे? बिकॉज हम प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में आए, प्रभुपाद जी के भक्तों के, मतलब हमारे गुरु के कांटेक्ट में आकर हमें समझ पाए कि भगवान का क्या पोजीशन है। तो शास्त्र में एक उपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें हम भगवान स्वयं बताते हैं कि वो किस तरह से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे वो श्लोक इस तरह है कि अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्या न मेधया न भवनु श्रुतेन यम च चेष वृष्णुते तेना लभया तस्य एष आत्मा स्वाम तनु विवर्नुते। तो इस श्लोक में ये इस तरह बताया जा रहा है कि अयम आत्मा प्रवचनेन न, मतलब इसमें यह बता रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन में कि जैसे कि भगवान को समझना, मतलब परमात्मा को समझना
या आत्मा को समझने के लिए किस तरह से हम समझ सकते हैं? तो यहाँ पे ये लाइन में बोल रहे कि प्रवचन है ना, मतलब बहुत लोग बहुत सारे मतलब प्रवचन करते हैं, बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े-बड़े मतलब भागवतम का लेक्चर देते हैं। मतलब ऐसे 7 दिन का भागवतम का सप्ताह करते हैं और अलग-अलग जो प्रांत के जो धर्म के लोग हैं, वो भी मतलब भगवान के बारे में या आत्मा, परमात्मा के बारे में बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि मैं उससे समझ नहीं पाऊँगा, मतलब मुझे अगर समझना है, तो मैं बड़े-बड़े लेक्चर देने से मैं मतलब भगवान को हम समझ नहीं पाएँगे। फिर दूसरा जो लाइन है, लभ्या न मेधया न बहुना। यहाँ पे मेधना मतलब इंटेलिजेंट। बहुत लोग अपनी जो बुद्धि शक्ति से, अपनी जो इंटेलिजेंस से वो समझने का कोशिश करते हैं कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान ये हो सकते हैं। तो उससे भी भगवान को समझ पाना कठिन है। लभ्या न मेधया न बहुना। फिर आगे थर्ड लाइन में क्या बता रहे कि श्रुतेन यम एव एष वेणु वृणुते, मतलब श्रुतेन मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्चर्स सुनते हैं, अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं ताकि वो नॉलेज कल्टीवेट कर सके। तो बहुत अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये भी बता रहे कि मैं अलग बहुत ऐसे मतलब स्क्रिप्चर्स पढ़ने से भी मतलब बहुत लोग को ये एक आदत रहती है कि ना पढ़ने का, भले ही वो जो भी बुक्स ले उनको पढ़ना है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे कि मैं ऐसे जो स्क्रिप्चर्स वगैरह इतना सारे सब पढ़ के पढ़ते हैं, उनको उनसे भी मैं समझ नहीं पाऊंगा, भगवान को हम समझ नहीं सकते। तो आखिर में इस श्लोक में आखिर में क्या बता रहे कि तेने लभ्य तस्य एषत आत्मा स्वाम तनु विवर्ष्णुते। तो इस लास्ट लाइन में क्या बता रहे कि किस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं कि जो कोई भगवान के जो चरण कमलों को शरणागति होते हैं, सरेंडर होते हैं, तो तब भगवान अपने आप को रिवील करते हैं और ऐसे ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में वो उनको शुद्ध भक्त के हृदय में वास करते हैं और वो अपने आप को रिवील करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के श्लोक में क्या कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी कि ऐसा जो शुद्ध भक्त, जो महाभागवत, जो सुखदेव गोस्वामी जी, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, उनके चरण कमलों में, उनके चरण में वो सरेंडर हुए। इसके वजह से हम देख रहे हैं ये जो ट्रांसलेशन में क्या लिखा है कि इसके वजह से उन्हें भगवान की जो वास्तविक स्थिति को समझ पाए। तो क्यों, कैसे वो समझ पाए? क्योंकि उन्होंने महाभागवत जैसे सुखदेव गोस्वामी जी को उन्होंने सरेंडर किया, उसके वजह से वो भगवान के बारे में या भगवान की स्थिति के बारे में वो समझ सके। तो हम यहाँ पे एक बात ये देखेंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर। तो शरणागति का मीनिंग क्या है? तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि जब हम ऐसे शुद्ध भक्त को हम जब फॉलो करते हैं, हम जब हम उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं या उनकी जो वाणी है उसको हम जब सुनते हैं, तो उसका मतलब है सरेंडर। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि कभी-कभी जो शुद्ध भक्त है वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करना बहुत कठिन हो जाता है। हम देखते हैं आज के टाइम में भी हम जैसे कि हमें कितने सारे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। पर मतलब जब हम शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से सुनते हैं और जब सुन के बिकॉज उनके जो वर्ड इतने पावरफुल रहते हैं कि हम जब सुनते हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है उसको फॉलो करना बहुत सरल हो जाता है। इसके लिए हम देखते हैं ये जो नवविधा भक्ति भी हम देखते हैं, श्रवणम, मतलब श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम सुनते हैं, दैट्स वाई ये जो पहला वर्ड ही आया श्रवण, कि जब हम सुनते हैं, ये नवविधा भक्ति में जब फर्स्ट विधि है श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से, जैसे जैसे हम श्रवण करते जाते हैं, फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए हम जैसे हमारे वरिष्ठ भक्त भी यही बोलते कि हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए, भगवान के बारे में हमें सुनते रहना चाहिए। बिकॉज जैसे कि हम रिसेंटली जब हम गुरु महाराज का जब हम इसमें गए थे, तो वहां पे भी वो प्रभु जी ऐसी यही बता रहे थे कि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जब हरे कृष्ण का भी हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं,
तो बोलना सुनना, क्योंकि हमारा जो पूरा जो शरीर में यही एक छिद्र है, कान जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे हृदय को। बिकॉज जब जो हम कानों से सुनते हैं वो डायरेक्टली हृदय में जाता है, और जब हम सुन के क्या होता है कि हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। और जब हमारा जब हृदय परिवर्तन होता है तो हम ये जो इंस्ट्रक्शन जो हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी और जो हमारे गुरु महाराज जी, हमारे जो इस्कॉन के गुरु और जो हमारे वरिष्ठ भक्त जब जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसको फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। और जब हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमें सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब सरेंडर का मतलब वी हैव टू हियर एंड वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और जब हम बिकॉज यहाँ पे ये वर्ड एक प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रैप्ट अटेंशन, मतलब हमें श्रद्धा पूर्वक जो हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे आचार्य है उनका इंस्ट्रक्शन को हमको श्रद्धा पूर्वक सुनना होगा। और जब हम वो सुनेंगे तो हम वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे। इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि परीक्षित महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से उनको पहला सरेंडर किए। फिर जब उन्होंने उनसे सुने उसके बाद वो क्या किए, उत्सृज्य सर्वथा संगम, मतलब ही कुड बी डिटैच। मतलब यहाँ पे बता रहे कि वो सभी जगहों से, मतलब अपने जो परिवार के प्रति वो आसक्ति, ये जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति जो होते उससे वो डिटैच हो पाए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे कि जब हम भक्ति में आते हैं एंड व्हेन वी हियर, जब हम सरेंडर होते हैं, जो शुद्ध भक्त है उनके चरणों के प्रति हम सरेंडर होते हैं, उसके बाद ही हम ये जो मटेरियल जो भौतिक चीजें हैं इससे हम डिटैच हो पाएंगे। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये जो भौतिक चीजों से डिटैच होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक पॉइंट ये भी उठाते हैं कि जैसे कि अगर हमें भौतिक ये जो भौतिक शक्ति के बारे में अगर हमको समझना है या भौतिक जो चीजें उससे डिटैच होना है, तो हमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में हमें समझना होगा। तो एज एग्जाम्पल हम एक मटेरियल एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक टोयोटा कार है और हमें अगर समझो मर्सिडीज कार लेना है, तो हमें मर्सिडीज कार के बारे में जानना होगा और हमें उसको खरीदना होगा और हमें उसके प्रति अटैचमेंट होना पड़ेगा, तब जाके हम ये जो टोयोटा जो उसके नीचे वाले जितने भी कार है इससे हम डिटैच हो पाएंगे। तो उसी तरह से अगर हम जब भौतिक मतलब जो आध्यात्मिक चीजों के बारे में हम जब अटैचमेंट होते हैं, हमारे अंदर उसके आध्यात्मिक चीजों के बारे में हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, तब जाके हम ये जो मटेरियल जो अटैचमेंट है उससे हम डिटैच हो पाएंगे इजी वे में। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें यही बता रहे कि किस तरह से हमें प्योर डिवोटी के मतलब जो शुद्ध भक्त है उसका हमें उनके मुखारबिंद से हम जब सुनेंगे और जब हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इजी वे में हम ये भौतिक संसार से हम डिटैच हो पाएंगे। और सरेंडर, यहाँ पे एक टॉपिक ये भी उठाया गया है प्रभुपाद जी ने कि सरेंडर किस तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पे परीक्षित महाराज किस तरह से उनके जो गुरु सुखदेव गोस्वामी के प्रति सरेंडर होते हैं, उसके बाद ही वो ये जो मटेरियल अटैचमेंट से वो डिटैच हो पा रहे हैं। तो ये टॉपिक आज का जो श्लोक में ये टॉपिक उठाया जा रहा है। फिर एक टॉपिक आज हम ये भी देखेंगे कि ये जो पूरा अध्याय है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया अध्याय का जो शीर्षक है कि ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर आर सो मेनी स्टोरीज। आज हम देखते हैं कि इवन मतलब बहुत सारे ऐसे हम स्टोरीज सुनते हैं बट एक्चुअल में वो भागवतम में लिखा हुआ नहीं है, पर हम बहुत सारे लोग ऐसी मनगढ़ंत स्टोरी बनाते हैं और उसको प्रचार करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो लोगों की जो मति है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम भागवतम पढ़ रहे हैं और हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये जो लीला किस तरह से किस तरह से घटी हुई है, तो हम पता चल रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक फेमस एक स्टोरी हम देखते हैं
ये इस अध्याय के मतलब कनेक्शन में हम एक देखते हैं कि हम हमेशा सुनते हैं कि किस तरह से वो महाराज परीक्षित अपना जो स्वर्ण का जो मुकुट पहने हुए थे, फिर वो जब जंगल में जाते हैं, फिर जब कली को वो जो स्थान दिए थे, 5 स्थान दिए थे, तो जब उन्होंने उनको स्वर्ण में रहने का वो जो स्थान दिया, तो हम ऐसा सुने हुए, इट्स वेरी फेमस कि कली उनके मुकुट में जाके बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो घर पे आते हैं और उनका जब मुकुट फिर उनको उसके कारण वो जब कली उनके मुकुट में जाके बैठते हैं, फिर वो जो लीला हुई कि ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र के द्वारा उनको श्राप मिला। फिर उसके बाद वो जब घर पे गए, अपने मुकुट को उतार दिए, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे मैंने कुछ गलत किया बोल के। बट यहाँ पे मैंने मतलब व्हाट आई हर्ड, मतलब मैं भक्तों के मुखारबिन से ये सुना है कि मतलब ये जो मनगढ़ंत स्टोरी है ये। बिकॉज़ भागवतम में यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है, जैसे कि हम ये अध्याय के शुरू में भी देखे थे कि ऐसा कभी वर्णन हुआ नहीं कि वो जो कली है वो महाराज परीक्षित के मुकुट में जाके बैठे हुए, फिर कली ने उनको परास्त कर दिया। तो वो हमने यहाँ पे सुना नहीं है। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर देयर, बट जो भागवतम में हम इस्कॉन में हम यही सुनते हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी वो आचार्यगण या श्रील प्रभुपाद जी उनका वर्णन उसका वर्णन हुआ नहीं है। तो और बहुत लोग बोलते हैं कि ये जितना भी घटित हुआ, कलयुग को एंट्रेंस मिला कलयुग में आने का, ये महाराज परीक्षित की गलती के कारण ही हुआ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जितने भी श्लोक आज पढ़े, यहाँ पे हमेशा महाराज परीक्षित को ग्लोरीफाई हुआ है, उनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया है। मतलब उनको कभी भागवत में उनको गलत तरीके से कहीं कहीं पे भी उनका वर्णन हुआ नहीं है। हमेशा उनको महाराज परीक्षित को ग्लोरीफाई हुआ है। तो वी हैव टू, मतलब हमें इसके लिए हमेशा जब कभी भी हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें ऐसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि हम एक्चुअल जो भागवतम एक्चुअल जो लीला घटी है वो किस तरह से हुआ है, हम वो जान पाएंगे। नहीं तो हम भी फिर क्या होगा कि हम भी दूसरे को जब हम कुछ बताने जाएंगे तो हम कुछ अलग जिसने हमने सुना हुआ है या जिससे हमने मतलब ऐसे अलग अलग स्टोरी हम मतलब वही हम बोलेंगे। तो हमें हमें मतलब बहुत सावधानी पूर्वक जब हम सुन के और गुरु परंपरा शिष्य द्वारा जो सुना है वही हम बोल पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें भागवतम में क्या लिखा है वही हमें बोलना है। तो वो हम ये टॉपिक मतलब इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर देयर। फिर एक ये भी आता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी बताते हैं कि मतलब ये क्यों लीला हुई। मतलब हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला। मतलब वो इतने बड़े मतलब राजा थे, भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त होने के कारण भी उनको ये सब श्राप उनको मिला। एक साधारण बालक ने उनको श्राप दे दिया। तो हमें ये भी मतलब ऐसे मतलब अगर हम सोचेंगे तो इट्स मतलब कुछ ऑकवर्ड लगता है कि इतना बड़ा राजा को श्राप मिला। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी कहते हैं कि देयर आर सो मेनी एंगल, मतलब ये सब भगवान की लीला है। कि एक टॉपिक ये बता रहे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी की भगवान स्वयं कहते हैं परीक्षित महाराज को कि अभी आपका यहाँ पे कलयुग में आपकी लीला मतलब अभी आपकी लीला यहाँ पे समाप्त हुई है, आप फिर से आध्यात्मिक गोलोक धाम में आ जाइए। तो इसके लिए उनको ये लीला करना पड़ा, मतलब भगवान की ये पूरा प्लानिंग था। फिर एक ये भी आता है कि भागवतम को रचना मतलब भागवतम को कलयुग में आना था, तो इसके वजह से ये लीला रचाई गई। फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं, हम आगे ये सुनेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब महाराज परीक्षित के कारण ही हुआ कि कलयुग को एंटर होने का वो चांस मिला और ये सब इतना कुछ हो पाया। मतलब कलयुग में कितना कुछ हम देख रहे हैं, ये सिर्फ महाराज परीक्षित के वजह से हुआ बोल के बोलते हैं। पर ये सब असली नहीं, ये सब भगवान की लीला है। जैसे कि अगर हम देखते हैं जब महाराज परीक्षित जब जंगल में गए तो उनको बहुत प्यास लगा और वो पानी पीने के लिए वो उस कुटिया में गए और वहां पे ये लीला घटित हुई कि उनको उस ब्राह्मण बालक द्वारा उनको श्राप हुआ। पर आगे जाके हम ये नहीं सुने कि मतलब वो श्राप तो उनको मिला ही,
फिर ये नहीं सुना कि उनको वो कोई दूसरा कुटिया में गए और जाके वहां पे उन्होंने अपनी जो प्यास थी उसको उन्होंने बुझाया और वहां पे जाके वो पानी पिए। ये सब हम नहीं देखते हैं भागवतम में। बिकॉज ये सिर्फ वो समय के लिए लीला थी कि उनको इतनी मतलब इतनी उनको प्यास लग गई कि उनको मतलब उन्होंने मतलब उस ब्राह्मण बालक को गले में उन्होंने वो हार चढ़ाया और फिर उसके वजह से उनको श्राप मिला करके। पर ये सब सिर्फ और सिर्फ ये भगवान की लीला है, भगवान का ही पूरा अरेंजमेंट है। इसके वजह से ये सब लीला घटित हुई वहां पे। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे और ये भी देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित का कहीं पे भी उन्होंने नेग्लेक्ट नहीं किया। वहां पे हमेशा इवन हम पहले श्लोक से हम देखते आ रहे हैं कि महाराज परीक्षित को सिर्फ और सिर्फ ग्लोरिफिकेशन ही हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि ये जितनी भी लीला हुई ये सब भगवान का प्लानिंग था, ताकि महाराज परीक्षित वापस भगवत धाम जाए और यहाँ पे इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम का एंटर होने के लिए ही ये सब लीला रचना हुई। तो हमें ये हमेशा मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि अभी हम देखेंगे उस जब स्टोरी आएगा कि किस तरह से वहां पे ब्राह्मण के पुत्र ने उनको श्राप दिया। तो हमें एक ही माइंड में मतलब हम जब ये सब लीला सुनेंगे तो हमें हमारे मन में यही होना चाहिए कि ये सब भगवान की लीला थी, ताकि इसके कारण ये सब लीला घटित हुई। और महाराज परीक्षित तो भागवत है, महाराज परीक्षित तो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो हमें कभी मतलब हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हमें यही याद रखना चाहिए कि सब भगवान की लीला ही है और भगवान के प्लानिंग के कारण ही ये सब हुआ है। तो वो हम इस पूरे अध्याय में देखेंगे। और आज के अध्याय में आज के जो मेन जो श्लोक है उसमें मेन यही है कि हमें सरेंडर होना है। जब हम भगवान के भक्तों के प्रति सरेंडर होते हैं तब जाके हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाएंगे और भगवान को समझ पाएंगे कि हु इज द गॉड एंड भगवान का क्या पोजीशन है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और मैंने प्रयास किया मतलब भक्तों जो कुछ मैंने सुना है भक्तों के मुखारविंद से वही मैंने यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। और अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सरदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पॉइंट ये जो था कि कली जो है महाराज के परीक्षित महाराज के मुकुट पे बैठ गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बहुत सा जो है गलत इन्फॉर्मेशन बहुत से भक्तों के दिमाग में है। वो लोग यही सोचते हैं कि कली ने जो था वो महाराज को परास्त कर दिया करके। तो ये बात गलत है। और ये राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में सुना था कि महाराज कहते हैं कि जो भक्त को भगवान मतलब गर्भ में आके बचाते, इतना दिव्य है उसका जन्म, उसका कर्म इतना दिव्य है कि उसने कली को भी परास्त कर दिया। मतलब किसी मतलब देवता को मारना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन उसको भी परास्त कर दिया और वो डर के सरेंडर हो गया। तो वो कली कैसे परीक्षित महाराज के सर पे हावी हो सकता है? तो ये बहुत अच्छे से तुमने प्रेजेंट किया। सो थैंक यू फॉर दैट। और इसका हम लोग कल का भी अगर हम लोग श्लोक पढ़े हम लोग तो उसके परपट में श्री प्रभुपाद क्लियरली उसमें बोलते हैं उसके परपट में। मैं जस्ट एक मिनट शेयर करता हूँ। बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये, जस्ट मुझे अच्छा लगा इसके लिए आई थॉट आई विल शेयर। एक मिनट। तो इसमें अगर हम लोग देखें 18.2 में यहाँ पे जो माता जी ने लिया था, तो इसमें हाँ ये वाला जो लाइन है, he was wrongfully cursed by an inexperienced son of Brahmana who was under the influence of Kali and Maharaj Parikshit took this to be sent by Narayana। तो वो जो ब्राह्मण पुत्र था वो कली के इन्फ्लुएंस में था, महाराज परीक्षित नहीं थे उसमें। तो वो जो ब्राह्मण का पुत्र था वो कली का इन्फ्लुएंस में आ गया, कली के प्रभाव में आ गया और उसकी वजह से उस श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया था। और हम लोग ने कई बार ये भी देखा है कि
जो है महाराज परीक्षित चाहते तो उसको रिटर्न कर सकते थे, उसको तोड़ सकते थे उस कर्ज को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो यही सोचते थे कि जैसे कल माता जी ने बहुत अच्छे से बोला, नारायण पर रहा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्वर्ग में हो नरक में हो। तो उनका यही था कि महाराज ये सोचते थे कि भगवान कृष्ण मुझे बचाना चाहते थे, तब उन्होंने गर्भ में जो द्रोण के पुत्र जो था अश्वत्थामा, उसके भी अस्त्र से बचा लिया। जो ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन उससे ही भगवान ने बचा लिया मुझे। तो अब ये भी आया है, तो ये बस ये भी भगवान का ही इच्छा है। एंड वेरी नाइसली यू कनेक्टेड कि जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि इसके भी कई कारण है। एक तो वो वापस परीक्षित महाराज को ले जाना चाहते थे, दूसरा ये कि जो भागवत पुराण है उसका अवतरण होना था। तो ये सब रीजन है। सो थैंक यू सर्वदेव प्रभु फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वदेव गिरिधर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा आपने क्लास दिया प्रभु। प्रभु मेरा खाली एक प्रश्न था प्रभु, जैसे आपने अभी वो श्लोका में बताया था कि मतलब नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यान बहुनम श्रुतेन, तो मतलब फर्स्ट आपने एक्सप्लेन किया कि मतलब दादा प्रवचन या मतलब श्रुत मतलब सुनने से मतलब भगवान का दर्शन नहीं होता। एंड देन अगेन आपने कहा कि वी हैव टू लिसन, मतलब श्रवणम करना है। तो खाली आप मतलब ये दोनों थोड़ा अलग, मतलब एक जगह मतलब ऐसा कहा गया कि उससे भगवान नहीं मिलते या हमको दर्शन नहीं होगा। एंड अगेन देन यू एक्सप्लेन कि श्रवणम कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप वापस क्लेरिफाई कर सकते हैं, मतलब इस मूड मतलब कि किस तरह से, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, कि श्रवणम करने का मूड के ऊपर आप बता रहे थे, या मतलब हाउ इट इज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू प्रभु। ये जो श्लोक है प्रभु, जिसमें मैंने मतलब मैंने जो कोट किया था और जो सुना था प्रभु, आयम आत्मा प्रवचन है ना, तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से मैं बता रहा था प्रभु कि एक तो है कि हम जब मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बोलते हैं, प्रवचन करते हैं भगवान के सोल के ऊपर, आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, इससे वो मतलब भगवान को जान नहीं पाएंगे। ऑल्दो दे आर मतलब बहुत कुछ दे आर वेल वर्स, मतलब बहुत कुछ उन्होंने सुन के बोल रहे, बट एंड देन यहाँ पे बता रहे कि प्रभु द मेन, जैसे कि अगर उनको प्रवचन देना भी है तो आई थिंक या दे हैव टू हियर, बट यहाँ पे वो जो लास्ट जो लाइन है प्रभु, इसमें बता रहे कि जब हम जो शुद्ध भक्त है उनके जब हम मुखारविंद से सुनते हैं, देन ओनली दैट वर्ड, जो वर्ड है जो शुद्ध भक्त का, दैट उससे हम मतलब व्हेन वी, जब हम इसको जब जो शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब सुना हुआ जो वर्ड को हम जो एज इट इज जब बोलते हैं, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। ऐसा मतलब इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो दैट्स वाई मतलब हमारे जो वरिष्ठ भक्त है वो हमेशा हमें बोलते हैं कि वी हैव टू हियर फ्रॉम भगवान के जो भक्त है, वी हैव टू हियर फ्रॉम देम ओनली, देन ओनली मतलब वो जो वर्ड का जो पावर है वो आई थिंक मतलब इट विल अफेक्ट दी, मतलब जो मतलब इससे हम भगवान को जान पाएंगे। अदरवाइज आज के समय में प्रभु देयर आर सो मेनी पर्सन्स आर देयर, दे आर वेरी वेरी वेल्स, मतलब इतना अच्छा से वो बोलते हैं और इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए, बहुत अच्छा, मतलब ही बहुत नॉलेजेबल है, मतलब इतना अच्छे से वर्ड्स को कोट कर रहा है और इतना अच्छे से बोल रहा है, बट उसका वो चेंजेस जो है, मतलब वी कांट अंडरस्टैंड द लॉर्ड, बिकॉज वो सिर्फ भगवान के भक्त है। और हम देखते भी है, जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद जी का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जब श्रील प्रभुपाद जी जब ऑल्दो ही इज वो शक्तिवश अवतार है, भगवान के शुद्ध भक्त है, बट जब वो हम ऐसे मतलब मैंने ऐसा सुना था प्रभु कि ही इज नॉट अ वेरी गुड सिंगर, जैसे कि ही इज नॉट अ वेरी गुड सिंगर, बट वो इतने मतलब जब उन्होंने कीर्तन किया तो बहुत सारे लोग उनको अट्रैक्ट हुए, बिकॉज ओनली थिंग दैट कि स्वयं वो मतलब शुद्ध भक्त है भगवान के,
सो वी कैन, मतलब इस श्लोक से हम ये भी ले पाएंगे कि मतलब हमें अगर हम मतलब अगर हम अच्छे से भक्ति करें या भगवान की भक्ति करेंगे अच्छे से, तो नो नीड टू, मतलब बहुत कुछ ज्ञान या बहुत कुछ हमें ये लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन ओनली हियर दी, जो शुद्ध भक्त है उनके मुखारविंद से अगर हम सुनते रहे तो इट विल बी वेरी इजी टू नो द लॉर्ड, भगवान को हम इजीली वे समझ सकेंगे। तो व्हाट आई हर्ड ऑन दिस श्लोका प्रभु, कि मतलब इस तरह से वो बता रहे थे प्रभु जी। अगर आप, आई नो यू नो वेरी वेल प्रभु, तो आप इसके ऊपर से अगर कुछ ऐड कर पाए तो आई थिंक। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम लोग भी लाइक इवन बहुत सारे लोग कोट करते हैं और वो कोट्स अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे आपने भी समझाया अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो कोट्स एंड ऑल माइट बी गुड बट उसमें परिवर्तन नहीं होगा। सो थैंक यू प्रभु, आपने क्लैरिफाई अच्छी तरह से किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर ये जो पॉइंट आपने उठाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था, और आपने जो बताया कि कैसे शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, जो परंपरा से आए हैं उनके गुरु के शरण में पूरी तरह शरणागति होनी चाहिए। और फिर हमें जैसे आपने बोला कि कान के जो छिद्र होते हैं वो डायरेक्टली हृदय में जाते हैं, और फिर भगवान का हमें दर्शन होता है, हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि कली परीक्षित महाराज के मुकुट में नहीं था, वो भी अच्छा लगा कि कली ने तो उनका शरणागति ली थी, उनसे शरण मांगी थी, और वो कैसे उनके मुकुट में जाके बैठे, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। और वो भी बताना था कि एक पॉइंट कि जैसे भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करने के लिए समाप्त करके जाने वाले थे, तभी जैसे गांधारी को उन्होंने माध्यम बनाया था श्राप देके कि गांधारी श्राप दिया, और फिर वो उनकी लीला थी कि उसके बाद सतगुरु यदुवंशी जो है वो गए उनके अपने धाम गए। इसी तरह परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला था, वो उनकी लीला का था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु बहुत अच्छा क्लास, और क्लास अटेंड करने का एक फायदा ये भी होता है कि जो श्रोता जो बताते हैं उनसे तो काफी सीखने मिलता है, सुनने मिलता है, बट जैसे दूसरे लोग भी अपने पॉइंट्स ऐड करते हैं तो उससे भी काफी कुछ सीखने मिलता है, समझने मिलता है। तो बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु। और इवन आपने जो कार वाला एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब एक हम किसी कोई मटेरियल लोगों को अगर हमको एग्जाम्पल देना है, या हमें हमें हमारा अ, हमें हमें भी समझना है। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बातें हमें पता होती है, लेकिन उस टाइम पे हमें स्ट्राइक नहीं होती है। तो वो हम एग्ज़ाम्पल के देख के भी हम किसी को समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छा था प्रभु। ओवरऑल पूरा क्लास बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।